नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल और हमास को लेके। रिसेंटली इजराइल और हमास के बीच में एक शांति समझौता हुआ है, तो जानेंगे इस वीडियो में कि ये शांति समझौता किसने करवाया और साथ में इस शांति समझौते की शर्तें क्या क्या हैं। और यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो शांति समझौता है ये संडे को सुबह 8:30 पे लागू होने वाला था, पर ये 11:15 पे क्यों लागू हुआ। यानी जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हैं उन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को इस थंबनेल के साथ, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या लिखा गया है, हमास और इजराइल के बीच समझौता क्या, इजराइल ने बताया आगे क्या होगा, तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप देखोगे तो एक दो न्यूज आर्टिकल देखो, फिर मैं इस चीज को समझाऊंगा आपको कि क्या है सारा। यहाँ पे लिखा गया है इजराइल और हमास जो है वो सीज फायर एग्रीमेंट पे पहुंच चुके हैं और खबरें ये आ रही हैं कि आपका जो युद्ध विराम है वो होगा और साथ में गजा के अंदर जो युद्ध है वो रुक जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे एक और न्यूज आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, इसमें भी यही लिखा गया है कि आपका इजराइल और हमास के बीच में शांति समझौता हो चुका है। यहाँ पे कुछ तस्वीरें जो तबाही आपको शो करेंगी कि कितनी तबाही जो है यहाँ पे इस युद्ध के अंदर हुई है। और 3 वो औरतें जो इजराइल की हैं और उन्हें रिलीज किया गया है आपका हमास के द्वारा। इन तीनों की फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आते हैं भाई हमारे डिस्कशन के ऊपर कि क्या हमें समझना है इसके अंदर। आई थिंक चीजें आपने सारी देख ली होंगी, चीजें आपको समझ भी आई होंगी। अब हम देखते हैं इस टॉपिक को। चलो हम यहाँ इसको सेट करते हैं। अब आते हैं डिस्कशन की तरफ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, इजराइल के बीच में और हमास के बीच में एक समझौता हुआ और ये समझौता 15 महीने के युद्ध के बाद हमें देखने को मिलेगा। इस समझौते को कराने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो कतर ने, इजिप्ट ने और यूएसए ने किया है। यहाँ पे आपके जो कतर के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज करी कि इजराइल के बीच में और हमास के बीच में समझौता हो चुका है और यह समझौता 3 चरणों में काम करेगा। पहला जो चरण है वो स्टार्ट हो चुका है संडे से और ये 42 दिन तक चलेगा। इसके अंदर क्या होगा, आपके जो हमास ने अरेस्ट कर रखे हैं इजरायली नागरिक, उन इजरायली नागरिकों को वो रिलीज करते रहेंगे और साथ में इजराइल बदले में फिलिस्तीनी नागरिकों को रिलीज करेगा। यहाँ पे ये रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि एक इजरायली नागरिक के बदले में 30 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिलीज किया जाएगा। ये शर्त आपकी रखी गई है। पहले चरण में तो आपकी ये सारी चीजें होंगी। अब दूसरे चरण के ऊपर बात आपका लगभग 15 दिन तक ये पहला चरण पूरा हो लेगा। उसके बाद जब 16वां दिन स्टार्ट होगा तब दूसरे चरण की शर्तों के ऊपर बात करी जाएगी। पर यहाँ पे कुछ न्यूज आर्टिकल्स ने ये बताया है या कुछ इंफॉर्मेशन ये सामने आई है कि दूसरे चरण में आपका और ज्यादा जो चीजें हैं वो आसान होती जाएंगी और जो सेना है इजराइल वो अपनी सेना पूरे तरीके से पीछे की तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा या अपने वापिस करना स्टार्ट कर देगा सेना को कि वापिस इजराइल में आओ और गजा का एरिया खाली करो। तीसरी अगर यहाँ पे बात करें, जो तीसरा चरण है उसमें आपका जो गजा के अंदर तबाही हुई है इस तबाही को कम किया जाएगा और चीजों को रिस्टोर करने की कोशिश करी जाएगी। यानी आपका चीजें नॉर्मल करी जाएंगी। यहाँ पे जो निर्माण कार्य है, जो तबाही हुई है उस तबाही को दोबारा से ठीक करके चीजें, बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। ये आपके 3 चरण होंगे। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे हमने देखा कि आपका 7 अक्टूबर 2023 को ये युद्ध स्टार्ट हुआ था और अब है आपका कितना, 20 जनवरी 2025 और ये जो समझौता है ये आपका लागू हुआ है 19 जनवरी 2025 से। अब यहाँ पे मन में क्वेश्चंस ये आते हैं कि क्या ये युद्ध जो रुका है क्या ये परमानेंट रुका रहेगा या फिर दोबारा भी स्टार्ट हो सकता है। तो इजराइल ने इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर आपका हमास दोबारा से इजराइल के ऊपर अटैक करता है तो डेफिनेटली इजराइल अपने बचाव के लिए अटैक कर सकता है, या जो शर्तें हमने रखी हैं अगर वो शर्तें नहीं मानी जाती तो भी इजराइल दोबारा अटैक कर सकता है। ये बातें यहाँ पे कंफर्म करी गई हैं। पर यहाँ पे चीजों को नॉर्मल करने की जो कोशिश है वो काफी करी जा रही है। पर जो इजराइल की इच्छा थी
वो भी पूरी नहीं हो पाई इस युद्ध के अंदर, और ना ही हमास की इच्छा पूरी हो पाई। हमास की इच्छा ये थी कि वो सारा का सारा क्षेत्र वापस ले ले, और जबकि इजराइल की इच्छा ये थी कि वो हमास को पूरे तरीके से तबाह कर दे। ना तो हमास पूरे तरीके से तबाह हुआ और ना ही आपकी हमास की इच्छाएं पूरी हुई। तो यानी यहाँ पे इस युद्ध के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें बेनिफिट किसी को नहीं हुआ, अगर नुकसान हुआ है तो आम लोगों को। यहाँ पे लगभग बताया गया है कि 23,000 लोगों को विस्थापित किया गया या दूसरी जगह भेजा गया है, जबकि यहाँ पे 40,000 से ज्यादा लोग जो हैं इस युद्ध के अंदर मारे गए, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सभी शामिल थे। यहाँ पे आपके हॉस्पिटल फैसिलिटीज, स्कूल, सड़कें, बिल्डिंग सब कुछ नष्ट होती हुई हमें नजर आएंगी या दिखेंगी। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो अभी भी आपके हमास ने काफी इजरायली लोगों को बंधक बना के रखा है, पर उन्हें वो आराम आराम से रिलीज करेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका बीबीसी के अंदर एक डाटा दिया गया है, उसके अंदर इन्होंने बताया है कि 251 लोग जो हैं वो आपके हमास ने बंदी बनाए थे, और उन 251 की अगर हम बात करें तो उनमें से 94 तो ऐसे हैं जो अभी भी हमास के कब्जे के अंदर हैं, और उन 94 में से आपके 60 तो जीवित हैं और आपका 34 ऐसा बताया गया है कि मर चुके हैं, जबकि 117 लोगों को इजराइल ने पहले बचा लिया और 40 जो लोग हैं उनके शव मिले हैं, यानी वो आपके मर चुके हैं। इस तरीके से ये डाटा हमारे सामने आया है। यानी यहाँ पे हमें देखना होगा कि तबाही और बेगुनाह लोग जो हैं वो बेवजह इस युद्ध के अंदर मारे गए, जबकि इसका फल या निष्कर्ष कुछ नहीं हमें देखने को मिला। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि अगर आप इजराइल में देखोगे तो इजराइल में काफी सेलिब्रेशन चलता हुआ नजर आएगा। इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को वेलकम किया है जो आपके रिलीज किए गए हैं, किसके द्वारा, आपके हमास के द्वारा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे 3 औरतें हैं जिनको रिलीज किया है, एक 24 साल, एक 28 और एक 31 साल की, जिन्हें अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है। इसमें आप देख सकते हो रोमिनेंस से, फिर एमिली और तीसरी है डोरोन। इन तीनों को फिलहाल आपका रिलीज कर दिया गया है, आराम आराम से आपका हमास बाकी बंधकों को भी रिलीज जो है वो कर देगा, बाकी जितने लोगों को उन्होंने बंदी बना रखा है। तो यहाँ पे ये चीज हमें समझ आती है कि इजराइल और हमास के बीच में शांति समझौता हो चुका है, पर कुछ चीजें अभी भी क्लियर नहीं है, जैसे कि ये युद्ध परमानेंट रुका रहेगा या नहीं, और क्या बाकी शर्तें हैं जिनके ऊपर आपका दूसरा और तीसरे चरण के ऊपर काम किया जाएगा। तो यानी कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं आए हैं, यानी ना तो हमास ने उन बातों को बताया और ना ही इजराइल ने, ना ही कतर ने और इजिप्ट और यूएसए ने भी, कि भाई और क्या क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर इन दोनों ने अपने विचार सहमत किए और युद्ध को रोकने का प्रयास किया। तो सब कुछ जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक नई वीडियो के अंदर। तब तक आपने ये सारा टॉपिक समझ लिया होगा तो बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करके। अब अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं, आप जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, चाहे इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, वहां पे मिलूंगा, और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वहां पे फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करें। अब देखते हैं भाई एक एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम साल में 2 बार होता है। अगर आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होंगे आपके 1 अप्रैल 2025 से। और इन बैचेस के अंदर वो स्टूडेंट्स एनरोल करें जो आपके क्या है भाई, जो स्टूडेंट आपके क्लास 11th में होंगे, क्लास 12th में होंगे या क्लास 12th को पास कर लेंगे। जो आपके 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे उनकी तो स्कूलिंग के साथ साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, यानी एनडीए एग्जाम की। और जो 12th पास कर लेंगे उनको स्कूलिंग की जरूरत है नहीं, तो उनकी एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अब बात आती है सर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या करें, तो 9812257988 इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी भी ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं भाई, वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आपको आई थिंक समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस नंबर पे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।